बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बीच में से 5 अप्रैल से अभी तक जो है आप लोगों के जो लेक्चर थे वो सस्पेंड हो गए थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि जी आप लोग जो है मज़ीद लेक्चर अपलोड ना करें, वो क्योंकि कुछ स्टूडेंट की तरफ से ये कहते हैं कहा गया था कि जी हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अभी अगर हर बंदे के पास अगर व्हाट्सएप है तो उसके पास इंटरनेट भी होना चाहिए। तो बहरहाल स्टूडेंट्स अभी आप लोगों के पास क्या कहते हैं सारे लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने जिम्मेदारी उठाएंगे और साथ साथ चलने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। एजाइल मॉडल टेक्निक्स। लास्ट टाइम हमने कुछ एजाइल मॉडल के प्रिंसिपल पढ़े थे। ये काम किस तरह से करता है, ये कुछ चीज़ें हमने प्लान ड्रिवन क्या है, ये चीज़ें हमने देखी थी लास्ट टाइम। आज के लेक्चर में हम टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, और उसकी प्रिंसिपल क्या है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एजाइल मेथड 2 तरह के सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए सक्सेसफुल हो सकता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वो डेवलपमेंट या वो प्रोडक्ट्स जो साइज में स्मॉल और मीडियम हो, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द अगर आप देखें आजकल अगर स्मॉल और मीडियम प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं कंपनीज जो है एजाइल मॉडल को ही यूज़ करती हैं मोस्टली। कस्टमर जो है वो उसकी यही डिमांड होती है कि अगर उसका प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो वो जल्दी से कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी उसके पास फाइनल प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाए। और क्या कहते हैं स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए एक ये क्या कहते हैं एजाइल मेथड, ये एजाइल डेवलपमेंट बेस्ट है। और सेकंड कौन से प्रोजेक्ट? सेकंड वो प्रोजेक्ट जिनके अंदर कस्टमर की डेवलपमेंट टीम के साथ फुली इन्वॉल्वमेंट होगी तो, ठीक है। अब क्या कहते हैं कस्टमर डेवलप नहीं कर रहा होगा लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं या जो एंड कस्टमर है उसकी जो एंड स्टेक होल्डर है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, वही कस्टमर डेवलपमेंट टीम के साथ रह के उनके साथ काम करेगा, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, अपनी जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो करेगा, ठीक है। वो उसकी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ साथ जारी रहेगी। अच्छा जी, कौन कौन से दोबारा बताता चलो। एक वो प्रोजेक्ट्स जो साइज में स्मॉल और मीडियम हो, और सेकंडली जिनमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ रहेगी। आगे चलते हैं टेक्निक्स के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता है कि 1990 से जो है ना एजाइल मॉडल के ऊपर जो है काम जारी है। इसके ऊपर डिफरेंट इंजीनियर्स जो है इसको अपने अपने प्रपोजल पेश कर रहे थे, लेकिन जो कंसेप्ट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का 1998 के अंदर नेट बेक ने एक क्या कहते हैं अप्रोच पेश की थी, एक कंसेप्ट सामने रखा था जिसे आप कह सकते हो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि आप जो है विद इन अ डे जो है अपने सिस्टम को डेवलप भी कर सकते हो, डिफरेंट प्रोग्रामर्स डेवलप कर सकते हैं सिस्टम को, आपके प्रोडक्ट को, उसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसने पूरी जो है ना क्या कहते हैं डेवलपमेंट कल्चर को ही चेंज करके रख दिया। फिर ये थोड़ा एक छोटी सी डायग्राम है, इसको देख लें। क्या है कि जी इसमें आप जो है अपना यूज़र सेलेक्ट करते हो, यूज़र की स्टोरी सेलेक्ट करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उन स्टोरीज को ब्रेक डाउन करते हो किसके अंदर, टास्क के अंदर, और देन
टास्क के अंदर ब्रेक डाउन करने के बाद अपना प्लान रिलीज करते हो। ठीक है जी, प्लान से मुराद के जो स्टोरीज या जो टास्क आपके पास आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी टीम किस किस फेस के ऊपर काम करेगी, कौन किसके ऊपर काम करेगा, ये सारी चीजें आप उसके अंदर क्या कहते हैं डिफाइन कर देते हो। और क्या कहते हैं उसके बाद आप अपने सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देते हो। ठीक है, डेवलप, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, ये एक ही प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपके जो है सिस्टम या सॉफ्टवेयर रिलीज हो रहा है और एवेलुएट हो रहा है। यही एक्सप्लेनेशन है इस पूरी डायग्राम की। आप लोगों में ये क्या कहते हैं नोट सेंड कर दूंगा, इसको पढ़ लें आप लोग बेशक। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या है और उनकी डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले है कलेक्टिव ओनरशिप। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की ये बात हो रही है। कलेक्टिव ओनरशिप से मुराद के एजाइल मॉडल के अंदर आपने जो टास्क है या जो आपके कहते हैं आपके पास स्टोरीज आ रही हैं उनके अंदर आपने पूरे डेवलपमेंट के ऊपर अपनी टीम को डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, और जो टीम आप डिवाइड करेंगे वो पेयर की फॉर्म में आप डिवाइड करेंगे। हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने अपना वो टास्क परफॉर्म करना है। लेकिन साथ में क्या है कि अगर आपके पास कहीं पे चेंज आ रही है या क्या कहते हैं कोई काम चेंज आ रही है या न्यू आप उसके अंदर अपडेट लेके आ रहे हो, तो आपका जो भी पेयर ऑफ डेवलपर है वो किसी भी एरिया को या जो भी आपकी एक्सपर्टीज है जो जिस एरिया में वो काम कर रहा है या किसी भी एरिया के अंदर वो चेंजेस लेके आ सकता है। ठीक है जी, कलेक्टिव ओनरशिप से मुराद के आपने पूरे सिस्टम जो डिफाइन किया हुआ है, आपका कोई भी आपका जो डेवलपर है उठ के अगर उसको कोई मींस अगर चेंजिंग आ रही है तो उसको वो चेंज कर सकता है। ठीक है जी। सेकंड है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। जो आपकी क्या कहते हैं अपडेट आने के बाद क्या कहते हैं आप अपने सिस्टम को जो आपकी अपडेट आई है या आपका जो चेंज आई है आप उसको क्या करोगे, अपने सिस्टम को होल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन के बाद आप यूनिट टेस्टिंग उसके ऊपर परफॉर्म करोगे। फिर है इंक्रीमेंटल प्लानिंग। इंक्रीमेंटल प्लानिंग में क्या है कि जी आप जो आपके पास जो स्टोरी कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, आपने डिफाइन करना है कितने टाइम के अंदर और किस तरह से आप वो क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट है या जो आपके पास अपडेट आई है आप उसको डेवलप करके अपने कस्टमर को दोगे। ठीक है जी। ऑन साइट कस्टमर, इससे मुराद के क्या कहते हैं आपका जो एक एंड यूजर जो कस्टमर है या क्या कहते हैं स्टेक होल्डर है, वो आपके पूरे सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो पूरे कंप्लीट सिस्टम के अंदर आपको फुली अवेलेबल होना चाहिए वो। ठीक है, आप इंश्योर करते हो कि जो एंड यूजर है जो आपको रिक्वायरमेंट देगा या जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो वो आपके साथ जब भी आप उसको क्या कहते हैं कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है तो वो आपको अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद है पेयर प्रोग्रामिंग। ऊपर मैंने जिस तरह जैसे कलेक्टिव ओनरशिप में मैंने आपको बताया है, सेम पेयर प्रोग्रामिंग क्या है, डेवलपर जो है वो पेयर की फॉर्म में काम करेंगे। ठीक है, वो एक दूसरे के काम को भी देखेंगे, चेक करेंगे यार ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कहीं पे बग आ रहा है तो दूसरी जो है टीम उस बग को निकाल सकती है। ये किसके लिए हो रहा है कि आपके जो है ना आपका जो डेवलपमेंट हो रही है वो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। और एट द एंड रिफैक्टरिंग से मुराद के आप अपने कोड को रिस्ट्रक्चर करते रहते हो, जो डेवलपर है वो रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं ताकि आपके पास एक पोटेंशियल कोड आ जाए आपके पास एट द एंड, और ये कोड सिंपल और मेंटेनेबल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।